रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेघा नाम की एक लड़की थी जिसको खूबसूरत दिखने का शौक था और वो अपनी फिटनेस की तरफ भी ज्यादा फोकस करती थी, जिसके लिए वो एक डाइट में ब्राउन शुगर का इस्तेमाल किया करती थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्राउन शुगर हमारे चेहरे वजन को कम करने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होती है, इसीलिए मेघा भी ब्राउन शुगर का इस्तेमाल किया करती थी। ऐसे ही समय बीतता है और मेघा की शादी कुणाल नाम के लड़के से होती है। ऐसे ही एक दिन मेघा अपनी सास वंदना के लिए चाय बनाकर लाती है। माँ जी, मैंने आपके लिए चाय बनाई है, लीजिए आप ये चाय पी लीजिए। हाँ ला बहू, वैसे भी बहुत देर हो गई है चाय नहीं पी, मेरा तो सर ही फटा जा रहा है। हाँ हाँ लो माँ जी, जरूर लो। वंदना जैसे ही चाय पीती है उसे उल्टी आ जाती है। तभी वंदना अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, ये कैसी चाय बनाई है तूने? इसको तो पीते ही मुझे उल्टी आ रही है। और ये चाय का रंग इतना काला क्यों है? क्या मिलाया है इसमें? या तेरी चाय जल गई थी बहू और तूने मुझे ऐसे ही जली हुई चाय पिला दी? नहीं माँ जी, मैं ऐसा क्यों करूँगी आपके साथ? मैंने तो बस इस चाय में चीनी की जगह ब्राउन शुगर मिलाया था, शायद इसलिए आपको ये चाय अच्छी नहीं लगी होगी। अब ये क्या होता है बहू? इसका तो मैंने आज तक नाम भी नहीं सुना जिसे तू बनाकर लाई है। नहीं माँ जी, मैं आपको बताती हूँ, इसका नाम ब्राउन शुगर है और मैं चीनी की जगह यही इस्तेमाल करती हूँ। मुझे लगा आपको पता होगा इस शुगर के बारे में और आपको भी ये अच्छी लगेगी, बस इसलिए। नहीं बहू, मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता और ना ही मैं ये सब अपने चाय में डालती हूँ। बहू, मैं तो साधारण चीनी की चाय पीती हूँ और आइंदा से मत डालियो इन सब चीजों को मेरी चाय में, मुझे पसंद नहीं है। ऐसे ही समय बीतता है और वंदना का बेटा कुणाल एक दिन अपने सभी दोस्तों को अपने घर खाने पर बुलाता है और मेघा से कहता है, सुनो मेघा, कल मैं अपने दोस्तों का घर लेकर आऊंगा, तुम उनके लिए खाने में कुछ अच्छा बना देना, अच्छा सा अपने हाथ से, जिसके खा के वो खुश हो जाएं। ठीक है, मैं सबके लिए कुछ अच्छा सा मीठा बनाऊंगी खाने में। अब अगले दिन सुबह के समय कुणाल के सारे दोस्त उसके घर आ जाते हैं और वहाँ रसोई में मेघा सबके लिए खाने में कुछ मीठा बना रही थी। मेघा खाने में मीठा बनाते हुए सभी चीजों में ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करती है और सबके लिए थाली में परोस कर ले आती है और सबको खाने को देती है। जैसे ही कुणाल का दोस्त पहला निवाला मुंह में डालता है, तभी उसका दोस्त उसे उगलते हुए कहता है, अरे ये क्या बना दिया है, कैसा अजीब सा टेस्ट है इसका, इसमें इतना ज्यादा ब्राउन शुगर मिला रखा है, खाया भी नहीं जा रहा। हाँ, मैंने इन सभी चीजों में ब्राउन शुगर का इस्तेमाल किया है और क्या हुआ अगर आप लोगों को नहीं पता इस बारे में? क्या कमाल की बात है ना, यहाँ किसी को ब्राउन शुगर के बारे में कुछ नहीं पता और ना ही किसी को ये पता है कि ब्राउन शुगर सेहत के लिए कितनी अच्छी होती है। मेघा, ये जरूरी तो नहीं है कि जो चीजें तुम्हें खाने में पसंद है वो सबको पसंद हो, और नहीं है मेरे दोस्तों को ब्राउन शुगर, तुम अपने खाने में ही डाला करो, ये सबके खाने में नहीं। ठीक है, मेरी ही गलती है, किसी के सेहत के बारे में सोचना भी गलत है आज के समय में। तो आज के बाद नहीं दूंगी किसी को मीठे में ब्राउन शुगर। अरे भाभी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? इतना भी बुरा नहीं था, हमने खा लिया है जो भी आपने बनाया था, बस इतना कहा आपसे कि हम लोग नहीं खाते ब्राउन शुगर, आप गुस्सा मत हो। नहीं, मैं गुस्सा नहीं हो रही हूँ, बस इतना कहना चाहती हूँ कि ब्राउन शुगर सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज है, सबको खाना चाहिए ये। इतना कहकर कुणाल के सारे दोस्त अब अपने अपने घर लौट जाते हैं और उनके जाने के बाद कुणाल गुस्से में रसोई की तरफ जाकर सारा का सारा ब्राउन शुगर फेंक देता है। ऐसे ही समय बीतता है और मेघा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसको अपनी हर मीठी चीज में ब्राउन शुगर डालकर खाने की आदत थी। अब वो कहीं से भी ब्राउन शुगर मंगवाने की सोचती है और एक दिन वो सबसे छुपाकर अपने घर के बाहर आकर फोन पर अपनी दोस्त रीता से कहती है, हेलो रीता, मेरी बात सुन, तू ये बता कि तू कहाँ है? अच्छा छोड़ इन सबको, मुझे जरा एक हेल्प चाहिए थी तेरी। वो कल रात मेरे पति ने सारा ब्राउन शुगर फेंक दिया, तो क्या तू मुझे वो ब्राउन शुगर लाकर दे सकती है? तुझे तो पता है ना कि मुझे ब्राउन शुगर कितना पसंद है। ठीक है, मैं तेरे लिए लेकर आ जाऊंगी। कितना चाहिए तुझे बता? 1, 2, 50, 10, कितने किलो चाहिए? लेकर आ जाऊंगी। मेघा जब तक ये बातें अपनी दोस्त रीता से कर रही थी कि तभी उसकी ये सारी बातें वहीं पास में खड़ा एक कबाड़ी वाला सुन रहा था। मेघा बात करके घर के अंदर जा ही रही थी कि इतने में कबाड़ी वाला उससे कहता है,
का हो गया मैडम जी, कितना ब्राउन शुगर चाहिए बताइए हमको, हम दिलवा देता हूँ। हमका पता है कि ब्राउन शुगर कहाँ मिलता है, आप बस इतना बोलो कि आपको कितना चाहिए और पेमेंट कैसे करोगी। मुझे ज्यादा कुछ नहीं, बस यही कुछ 5-10 किलो चाहिए। आप ये बताइए कि कहाँ से मिलेगा मुझे मेरा ब्राउन शुगर। अरे मैडम क्या बोल रही हो, 5-10 किलो? क्या ये आपका शॉर्ट फॉर्म है क्या? हाँ यही समझ लो, क्योंकि ब्राउन शुगर सिर्फ मैं ही लेती हूँ और मेरी सास और पति को पसंद नहीं है कि मैं ब्राउन शुगर खाऊं। ठीक है मैडम, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, मैं दिलवा दूंगा आपका ब्राउन शुगर। आप बस ना चलो मेरे साथ। इतना सुनकर अब मेघा कबाड़ी वाले के साथ ब्राउन शुगर लेने के लिए उसके पीछे पीछे चली जाती है और उसके पीछे आते हुए मेघा अजीब सी जगह पहुंच जाती है, जहां का माहौल देखकर मेघा डर जाती है। इतने में ही वहां पुलिस का छापा पड़ता है और ये सब देखकर मेघा कबाड़ी वाले से कहती है, अरे भैया, ये आप मुझे कहाँ लेकर आ गए? ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है? मैं आपको अपने मन से थोड़ी लेकर आया हूँ मैडम जी, आपने ही तो कहा था कि आपको ब्राउन शुगर चाहिए, तभी तो मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ। इतने में ही पुलिस मेघा के पास आती है और उससे एक पुलिस वाला कहता है, हाँ मैडम, आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्या लेने आए हो आप यहाँ, वो भी ऐसी जगह पे? शक्ल से तो आप अच्छे घर के लगते हो। हाँ सर, मैं अच्छे घर से ही हूँ और मैं बस अपनी दोस्त से अपने लिए ब्राउन शुगर मंगवा रही थी और इतने में इन भैया ने मुझसे कहा कि मुझे पता है ब्राउन शुगर कहाँ मिलता है। फिर क्या था, बस मैं इनके साथ आ गई। अच्छा, तो आपको ब्राउन शुगर ही चाहिए था, तो ये आपको सही जगह ही लेके आया है ना, यही मिलता है ब्राउन शुगर। और इतने में पुलिस उसके हाथ में वहाँ से उठाकर एक कोकेन का पैकेट दे देता है। सर ये क्या है? मैं ये यहाँ लेने नहीं आई थी, मैं तो ब्राउन शुगर लेने आई थी। मैडम, बहुत हो गई आपकी नौटंकी, चलिए अब अपने घर का एड्रेस दीजिए, कहाँ पे रहती हैं आप? इतना कहकर पुलिस मेघा को लेके उसके घर पहुंच जाती है और तभी वहाँ उसकी सास वंदना आती है। ये सब क्या है बहू, और तू कहाँ से आ रही है? और ये पुलिस, तूने क्या किया, बताएगी कुछ? आपकी बहू कोकेन खरीदती हुई पकड़ी गई है। नहीं सर, मैं कोकेन लेने नहीं आई थी, मैं तो बस ब्राउन शुगर लेने आई थी। उस कबाड़ी वाले ने मुझसे कहा कि उसे पता है कि ब्राउन शुगर कहाँ मिलता है और मेरी शादी अभी हुई है, इसलिए मुझे यहाँ का कुछ नहीं पता कि यहाँ पर क्या चीज कहाँ पर मिलती है, इसलिए मैं इनके साथ चले गई थी। अच्छा बहू, तो तू अपना ये ब्राउन शुगर लेने गई थी, जिसकी वजह से ये सब परेशानी हुई। भगवान, इसका ये ब्राउन शुगर किसी दिन हम सबको अंदर करवाएगा। क्या करूँ मैं इसका, इसने तो हमारा जीना ही मुश्किल कर दिया है। पर माँ जी, मैंने कुछ गलत काम नहीं किया, मुझे तो खुद नहीं पता कि ये होता क्या है और ना मैंने आज से पहले इस चीज को कभी देखा। माँ जी, मैं सच बोल रही हूँ, मैं बस ब्राउन शुगर लेने गई थी, जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही मेघा के घर में ये सब हो ही रहा था कि इतने में वहाँ उसकी दोस्त रीता आती है, जिसको थोड़ी देर पहले ही मेघा ने कहा था कि मेरे लिए ब्राउन शुगर लेके आना। मेघा के घर आते ही रीता वहाँ पुलिस को देखकर बोलती है, अरे ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? पुलिस यहाँ? क्या हुआ सर, क्या हुआ आंटी? कोई मुझे बताएगा क्या हुआ है? क्या बताऊं बेटा, ये बाहर गई थी ब्राउन शुगर लेने के लिए, पता नहीं इस ब्राउन शुगर के चक्कर में ये क्या क्या करवाएगी। पर इसके लिए तो ब्राउन शुगर मैं लेके आई हूँ, इसने मुझे कहा भी था कि मैं इसके लिए ब्राउन शुगर लेके आऊँ। और देखिए सर, आप खुद देख लीजिए मेरे दोस्त मेघा को कौन सा ब्राउन शुगर चाहिए। अच्छा, तो आप इस ब्राउन शुगर की बात कर रही थी, फिर ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप मुझे अच्छे घर की लगती हैं, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कहता। और एक बात और, ऐसे ही किसी के भी पीछे मत जाया कीजिए। ऐसे ही फिर पुलिस मेघा को उसके घर छोड़कर वहाँ से चली जाती है और फिर सारी चीजें पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है और अब वंदना को भी मेघा के ब्राउन शुगर से कोई दिक्कत नहीं थी। साक्षी और कुणाल की शादी को 2 साल पूरे होने में सिर्फ 1 दिन की देरी थी। कहने को तो दोनों के बीच काफी प्यार था। साक्षी अपनी शादी के 2 साल पूरे होने की खुशी में कुणाल की गैर मौजूदगी में पूरे घर को सजाते हुए बोलती है, कुणाल को ऑर्किड्स बेहद पसंद है। आई विश कि उन्हें मेरा ये सरप्राइज पसंद आएगा। डेकोरेशन कंप्लीट हो गई, अब जल्दी से उनका मनपसंद खाना रेडी कर लेती हूँ। साक्षी किचन में जाकर अपने पति की फेवरेट डिश बनाने लगती है और देखते ही देखते रात के 8 बज जाते हैं और साक्षी
घड़ी की तरफ देखते हुए बोलती है। 8 बज गए, कुणाल आते ही होंगे, जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। साक्षी जल्दी से कमरे में जाकर नई दुल्हन की तरह तैयार हो जाती है। तभी डोरबेल की आवाज सुनकर वो दौड़ते हुए दरवाजा खोलती है और उसे इतना सजे धजे देखकर कुणाल बोलता है। ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? किसी शादी पार्टी में जाना है क्या? व्हाट? कुणाल, आर यू किडिंग विद मी ना? क्या तुम्हें सच में याद नहीं कि आज मेरे लिए कितना खास दिन है? कहीं इसका बर्थडे तो नहीं आज? कुणाल, तुम भूल गए ना, आज हमारी 2nd वेडिंग एनिवर्सरी है। नहीं तो मैं भला ये दिन कैसे भूल सकता हूँ? आज रात हमारी शादी के 2 साल पूरे हो गए। हैप्पी एनिवर्सरी बेबी। कुणाल के इतना बोलते ही साक्षी उसे हक कर लेती है और कुणाल अपने मन में बोलता है, बाल बाल बच गया आज तो। आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू, कम विद मी। काश शादी की भी कोई एक्सपायरी डेट होती जिससे मैं इस शादी से आजाद हो जाता। 2 साल से एक ही डिश खाकर मैं बोर हो गया हूँ। साक्षी कुणाल से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वो अपनी शादी के रिश्ते को दिल से निभाती थी। लेकिन इसके अपोजिट कुणाल हर जगह हॉट लड़कियों को देखकर अपनी आंखें सेकता और उनके साथ फ्लर्ट करने के लिए भी बिल्कुल नहीं हिचकिचाता और उसकी इस अश्लील हरकतों में उसका साथ देता था उसका दोस्त साहिल। वक्त बीतता है और एक दिन कुणाल और साहिल कैफे में बैठकर कॉफी पीते हैं, जहां साहिल बोलता है, और बेटे कैसी रही कल भाभी के साथ तेरी 2nd एनिवर्सरी? झकास कि बकवास? एकदम बकवास रही। क्यों बे, भाभी ने रात तुझे भोग नहीं लगाया क्या? अबे पगले, रोज रोज तुझे एक ही डिश मिले तो तू उसे उतने ही चाव से खाएगा नहीं ना? साक्षी ने पूरे कमरे को हमारी वेडिंग नाइट के जैसे सजाया था, लेकिन अब उसमें वो बात नहीं। भाई घर की मुर्गी दाल बराबर ही लगती है, समझा? दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके टेबल के फ्रंट वाले टेबल पर एक हॉट फिगर वाली लड़की समायरा बैठ जाती है और उसे देखकर कुणाल बोलता है, अबे ये तो बिपाशा और प्रियंका से भी ज्यादा हॉट है। कुणाल, वहाँ तेरी दाल नहीं गलने वाली। अबे कमीने, तू मेरा दोस्त है कि दुश्मन? करेले का जूस पीकर आया है क्या जो ऐसे बोल रहा है? सच सबको कड़वा ही लगता है, समझा? इस बार तू कोई हरकत मत करियो, ऐसा ना हो कि वो सुंदरी कयामत बनकर तेरी शामत ले आए। और वैसे भी तू शादीशुदा है। अबे मैं शादीशुदा हूँ, ऐसा मेरे माथे पर लिखा है क्या? इस गुलाब का भंवरा तो मैं ही बनूंगा, ये तेरे भाई का वादा है। इतना बोलकर कुणाल समायरा की तरफ प्यार भरी नजरों से देखने लगता है और अचानक समायरा की नजरें भी कुणाल से टकरा जाती है, जिसके बाद कुणाल उसके टेबल के पास आकर बोलता है, एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? या श्योर, हैव अ सीट। कुणाल हर बार की तरह अपने झूठे वादों और बातों से समायरा के दिल में जगह बना लेता है, जिसके बाद दोनों अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स को एक दूसरे से शेयर करते हैं। वक्त गुजरता है और समायरा मांझे की तरह उसकी तरफ खिंची चली जाती है। एक दिन दोनों एक कपल पार्क में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहां समायरा बोलती है, कुणाल, आई रियली लव यू। आई लव यू टू बेबी। हमारे रिलेशनशिप को ऑलमोस्ट 6 मंथ होने वाले हैं। लेट्स गेट मैरिड। शादी? बेबी इतनी जल्दी क्या है शादी की? मैं पहले अपने पैरों पर खड़ा तो हो जाऊं। मैं नहीं चाहता कि शादी के बाद मैं तुम्हें किसी भी तरह की कमी दूं। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम मुझे जैसे रखोगे मैं वैसे रह लूंगी। अब इसे कैसे बताऊं कि मेरी शादी तो ऑलरेडी हो चुकी है। 6 महीने से इसके पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, अब तक दाल नहीं गली, क्या करूँ? कुणाल को ऐसी सोचता देखकर समायरा उसे शक भरी नजरों से देखकर बोलती है, कुणाल, कुणाल, कहाँ खो गए हो? जब भी मैं तुमसे शादी की बात करती हूँ तुम ऐसे ही खो जाते हो। कहीं तुम मुझे चीट तो नहीं कर रहे, या कहीं तुम पहले से शादीशुदा हो? समायरा, तुम मेरे पर शक कर रही हो, इसका मतलब तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। मैं अपने बर्थडे प्लानिंग के बारे में सोच रहा था। ओह रियली? कल तुम्हारा बर्थडे है, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? वक्त बीतता है और अगले दिन कुणाल अपने झूठे बर्थडे की आड़ में समायरा को अपने दोस्त साहिल के फ्लैट पर ले जाता है और समायरा बोलती है, कुणाल, यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? क्योंकि मैं अपना बर्थडे सिर्फ मेरी जिंदगी, मेरे प्यार यानी कि तुम्हारे साथ मनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में तुमसे खास मेरे लिए ना कोई है और ना कोई होगा। इतना प्यार करते हो मुझसे? मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम जैसा प्यार करने वाला पार्टनर मिला। लेट्स कट द केक, कम ऑन। दोनों मिलकर केक कट करते हैं, जिसके बाद समायरा
उसे गिफ्ट देती है तो कुणाल बोलता है, मुझे ये नहीं चाहिए, आज मेरा बर्थडे है, इसीलिए आज जो मैं मांगूंगा क्या तुम मुझे वो गिफ्ट दोगी? हाँ, तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हासिल है। बेबी, तुमने मुझे वादा किया है और अब मुकरना मत। इतना बोलकर कुणाल उसके करीब जाकर उसे किस करता है और उसे गोद में उठाकर बेड पर ले जाने लगता है। तभी समायरा अनकंफर्टेबल फील करते हुए बोलती है, कुणाल, व्हाट आर यू डूइंग? ये सही नहीं है, अभी हमारी शादी नहीं हुई है। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? देखो मेरी आंखों में आई लव यू सो मच। प्यार करने वालों के बीच में ये सब नॉर्मल है और वैसे भी मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। मैं शादी करूंगा तुमसे। अगर फिर भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करूंगा। कुणाल समायरा के आगे इमोशनली बातें करके उससे दूर हो जाता है और उसके मगरमच्छ के आंसू देखकर समायरा अगले ही पल पिघलते हुए बोलती है, आई ट्रस्ट यू कुणाल, आई एम सॉरी। फंस गई चिड़िया, इस घड़ी के लिए कब से इंतजार कर रहा हूँ। कुणाल लोमड़ी की चाल चलकर समायरा को अपनी हवस का शिकार बनाता है और फ्लैट के सुनसान अंधेरे कमरे में दोनों अपना काबू खोकर एक दूसरे की आगोश में समा जाते हैं। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं और समायरा को पता चलता है कि वो कुणाल के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये खबर लेकर वो साहिल के फ्लैट की डोरबेल बजाती है और साहिल बोलता है, क्या हुआ समायरा, तुम यहाँ? प्लीज कुणाल को बुला दो, पता नहीं उसे क्या हुआ है। पिछले कुछ दिनों से वो मेरा कॉल भी पिक नहीं कर रहा, ना मुझसे मिलने आया, लेकिन आज मुझे उससे मिलना बहुत जरूरी है। कुणाल यहाँ नहीं रहता, वो अपनी वाइफ साक्षी के साथ रहता है। वाइफ? कुणाल शादीशुदा है और लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना तो उसकी आदत है। साहिल के मुंह से सच सुनकर समायरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो कुणाल के घर का पता लेकर उसके घर पहुंचती है, जहां वो कुणाल का कॉलर पकड़ते हुए बोलती है, हाउ डेयर यू कुणाल, यू चीटर, लायर। तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम शादीशुदा नहीं हो, मेरे साथ प्यार का नाटक किया। कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति का कॉलर पकड़ने की? मैं इसके होने वाले बच्चे की माँ हूँ। इसका मतलब पिछले कुछ महीनों से तुम मेरे पति के साथ अय्याशी कर रही थी, कुल छर्रे उड़ा रही थी। और क्या कहा तुमने? बच्चा? 7 फेरे और रस्मों के साथ पूरे समाज के सामने मेरी शादी हुई है इनसे। मैं पत्नी हूँ कुणाल की। तो फिर मैं कौन हूँ? तुम सिर्फ मेरी सौतन हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं बन सकती, क्योंकि इस समाज में बिन ब्याही माँ के बच्चे को नाजायज कहा जाता है। मैं तुम्हें मुफ्त में एक हिदायत देती हूँ, अपनी इज्जत चाहती हो तो जाओ और गिरा दो इस बच्चे को। कभी नहीं, हरगिज नहीं। मुझे मेरा और मेरे बच्चे का हक चाहिए। सौतन को हक नहीं बल्कि गालियाँ और समाज में ताने मिलते हैं। तुझ जैसी को समाज में किस नाम से पुकारा जाता है, इसका अंदाजा भी है तुझे? एक औरत होकर भी तुम्हें मेरी तकलीफ नजर नहीं आ रही, जो अपने पति की गलती को नजरअंदाज करके मुझे ही दोष दे रही है। अपनी इज्जत बचाना तो एक औरत के हाथ में है। मर्द जात सिर्फ सुंदरता पर मरते हैं। जरूर तुम्ही ने मेरे पति को बहकाया होगा। शराफत से चली जाओ, मैं मेरा हक लेकर रहूंगी। इसके लिए चाहे मुझे कोर्ट का दरवाजा ही क्यों ना खटखटाना पड़े। समायरा अपने हक के लिए कुणाल पर धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाती है, जिसके बाद कोर्ट में सुनवाई होने के साथ अदालत कुणाल पर आईपीसी की धारा 420 के तहत कार्यवाही करती है, जिसके बाद समायरा और उसके बच्चे को कुणाल का नाम मिल ही जाता है। और फिर समायरा बोलती है, मैंने कहा था साक्षी कि मैं मेरा हक लेकर रहूंगी। अब जिंदगी भर मुझे एक ही छत के नीचे मेरे ही घर में इस सौतन के साथ रहना पड़ेगा। कुणाल, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।